गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 20वा समास 3 सूक्ष्म नामाभिधान निरूपण। श्रीराम मुळीहून शेवटवरी विस्तार बोलिला नाना परी। पुन्हा विवरत विरत माघारी वृत्ती न्यावी। चारी वाणी चारी खाणी 84 लक्ष जीवयोनी। नाना प्रकारीचे प्राणी जन्मास येती। अवघे होती पृथ्वीपासूनी पृथ्वीमध्ये जाती नासोनी। अनेक येती जाती परी अवनी तैसीच आहे। ऐसे हे सेंड्या कडील खांड दुसरे भूतांचे बंड। तिसरे नामाभिधाने उदंड सूक्ष्म रूपे। स्थूळ अवघे सांडून द्यावे सूक्ष्म रूपे ओळखावे। गुणापासून पाहिलेच पहावे सूक्ष्मदृष्टी। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम वंदनीय गुरु माऊली के पावन चरण कमलों पे वंदन करके उपस्थित सभी सत्संगियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। दोस्तों, ग्रंथराज दासबोध के इस आखिरी दशक पूर्ण दशक के तीसरे समास तक हम आ चुके हैं। पूर्ण दशक ये नाम इस आखिरी समास को कितना जचता है ना। जिन ज्ञान भरी बातों को समर्थ ने हम तक पहुंचाने के लिए ग्रंथराज दासबोध का लिखान शुरू किया, उन ज्ञान भरी बातों को आज पूर्णत्व आ रहा है। इसीलिए पूर्ण दशक। मैं कौन हूँ? ऐसे अनेक सवालों के साधक के जो अनेक सवाल थे, उन सवालों का पूर्ण समाधान, इसीलिए पूर्ण दशक। इस पूर्ण दशक पूर्ण दशक में जाने के पहले पिछले सत्संग में हमारे प्रबोधनकार ज्योति ने हमें ये सिखाया कि सद्गुरु और सद्गुरु का नामस्मरण। जो श्रोता बैठा है उनको प्रश्न मन में निर्माण हो गया है कि अभी दासबोध खत्म होने के मार्ग पर आ गए हैं और तो भी हमें वापस पीछे उन्होंने क्यों ले लिया। प्रश्न स्वाभाविक है। उन्होंने जानबूझकर आपको पीछे ले लिया है। अभी ये दीदी ने आपको बताया है कि हमें सूक्ष्म विषय में जाने का है। परमात्मा
ये अति सूक्ष्म विषय है, अदृश्य है, शाश्वत है, निराकारी है, निर्गुण है। वो समझने के लिए जब तक हमारा अंतःकरण सूक्ष्म नहीं होगा तब तक हम ये विषय अच्छी तरह से समझेंगे ऐसे लगते नहीं है। सूक्ष्म और अदृश्य मन होना चाहिए, क्योंकि हम शरीर से तो नहीं जा सकते इतने दूर। पिछला जो सत्संग हुआ था उसमें हमारे प्रबोधनकार जो ठाकुर है उन्होंने एक आपको उदाहरण दिया था कि हम पृथ्वी पर है और मन हमारा चंद्र पर है। मन में जब चंद्र दर्शन आता है, मन में जब चंद्र आता है तो हम चंद्र पर जाकर पहुंचते, शरीर इधर रहता है। मन कहाँ भी भटक जाता है, एक दिशीय होकर वो जा सकता है, लेकिन शरीर नहीं जा सकता। और अभी जो विषय है, ये दीदी ने बड़ा अच्छा विषय लिया है और अच्छी तरह से आपको समझाने वाले हैं। लेकिन ये विषय समझने के पहले हमें थोड़ा पीछे आना इसलिए पड़ा है कि समझिए कि ये विषय हमें, हमारा मन सूक्ष्म करने में कुछ दिक्कत आ गई, या हमारा मन सूक्ष्म करने को हमें जमता नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, सीधे सदगुरु को शरण जाओ। यही दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा है कि गुरु बिना सापड़े ना सोय, धरावे ते पाय आदि आदि। सदगुरु बिना यह कहने या समझना अशक्य है, कठिन है। यही समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया, आहे दरी परम सुगम परी जनासी झाला दुर्गम। ये बहुत सुगम है, लेकिन हम सब लोगों को कठिन लगता है, क्योंकि जब तक हम अंतःकरण से, दिल से सदगुरु को अपनाते नहीं, स्वीकारते नहीं, तब तक ये कठिन विषय हमें समझने में इतना आसान नहीं होगा। इसी कारण आप सदगुरु को शरण जाइए, और सदगुरु को प्रसन्न करने के लिए नाम आवश्यक है। पिछला उनका समास यही था, नाम अभिधान, सूक्ष्म नाम अभिधान। तो अंतःकरण से, मन से, दिल से आप नामस्मरण करो और सदगुरु की कृपा करवा के ले लीजिए, क्योंकि आगे जो विषय आने वाले हैं वो 4 खाणी है, 4 वाणी है, दृश्य है, अदृश्य है, मूल माया है, त्रिगुण है, गुणक्षोभिनी है, परब्रह्म है, ऐसे अनेक विषय ये विषय में आगे आने वाले हैं। ये समझाने के लिए गुरु को प्रणाम करो, गुरु का आशीर्वाद ले लीजिए, मन एकाग्र करो, एक दिशा को से मन को लाइए और ये विषय समझकर लाइए। इसलिए सदगुरु का विषय उन्होंने पिछले सत्संग में ले लिया है, उनको जोड़कर अभी हम आगे जाएंगे। आज का विषय है सूक्ष्म नामाभिधान। कल का विषय था सूक्ष्म नामाभिधान या पूर्ण, बराबर ना? आज का विषय कौन सा है? नामाभिधान निरूपण नाम। बराबर, सूक्ष्म नामाभिधान। ये दीदी आपको बताएगी, इनका सार मैंने बताना उचित नहीं है, लेकिन तो भी बताते हैं। ये दीदी आपको बताएगी कि ये सब समझने के लिए आप सूक्ष्म हो जाइए, यानी शरीर को छोड़ दीजिए, यानी भूल जाइए, और जो गुरु है वो गुरु को शरण जाइए, क्योंकि ये जो पूरे चराचर का जो पसारा है वो समझना आसान नहीं है। इसी कारण वो समझाने के लिए आखिर हमें गुरु का ही आधार लेना पड़ेगा। गुरु को ही सामने रखकर आप आगे जाइए। ऐसे ये प्रवचन का, ये दीदी का भी सार रहेगा। हम उसमें ज़्यादा बोलना में मज़ा नहीं है, इनके मुख से सुनने के लिए हम भी आतुर है और आप भी आतुर है, तो हम उनको बोलते
आप शुरू कीजिए। श्री गुरुदेव स्वामी जी। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति के 3 वर्ग या 3 लक्षण हमने देखे। सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका तीसरा या आखिरी वर्ग हमने देखा, जहाँ पे जीव, जंतु, वृक्ष, मनुष्य या कह सकते हैं 84 लाख योनियाँ जन्म लेती है। वे पृथ्वी से ही उत्पन्न होती है और पृथ्वी में ही मिलकर नष्ट हो जाती है। लेकिन पृथ्वी ज्यों की त्यों है, बिल्कुल जैसे कि वैसी है। इस पृथ्वी पर पंच महाभूतों का आवरण है। यह दूसरा लक्षण या दूसरा वर्ग कहा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति का दूसरा वर्ग या दूसरा लक्षण कहा गया है। ये दोनों जो वर्ग है या दोनों जो लक्षण है वो दृश्य है, हम उसको समझ सकते हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं, वो स्थूल है, वो दृश्य है। लेकिन समर्थ चाहते हैं कि हम जो पहला वर्ग है, जो मूल माया से त्रिगुणों तक का वर्ग है, हम उस वर्ग पर हमारा ध्यान केंद्रित करें। क्यों ध्यान केंद्रित करें? क्योंकि इन दोनों वर्गों का, पहले 2 वर्ग जो मैंने अभी बताए, उन दोनों वर्ग का मूल, उनका सोर्स इस पहले वर्ग में छुपा हुआ है। ये पहला वर्ग जो है मूल माया से त्रिगुणों तक का, ये अति सूक्ष्म है और अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देता। कहने का अर्थ है जीव जंतु या दिखाई देने वाली कोई चीज जिसे हम दृश्य मानकर सच मान बैठे हैं, उनको हमें छोड़ देना है। समर्थ चाहते हैं कि उन्हें हमें छोड़ देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें उसके सूक्ष्म रूप या उसके असली तत्व तक जाकर उस पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका उदाहरण मैं एक वृक्ष के तौर पे देना चाहूंगी। छाया देने वाले वृक्ष जिनकी कई टहनियाँ होती है, कई पत्ते होते हैं, न जाने कितने फूल, कितने फल अभी तक उन वृक्षों ने दिए हैं। इन वृक्षों का असली अस्तित्व या उनका मूल कहाँ है? उस छोटे से बीज में है, जो कितना सूक्ष्म है। बिल्कुल छोटा सा होता है बीज, लेकिन वहाँ उस पेड़ की, उस वृक्ष की असली ताकत उस छोटे से सूक्ष्म बीज में है। समर्थ यहाँ इस समास में बिल्कुल यही बताना चाहते हैं कि जो जो दिखता है आप उस पर विश्वास मत रखिए। आप उसके पीछे छुपे उसके असली सूक्ष्म रूप पे ध्यान दीजिए। समर्थ आगे कहते हैं कि ये जो मूल माया से त्रिगुणों तक का वर्ग है, इस पे हमें बार बार विचार करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी आसान बात नहीं है। हमने पूरे दासबोध में इस बात को समझने की कोशिश करी है, फिर भी अभी तक हमारे मन में कहीं ना कहीं छोटी सी कोई ना कोई डाउट रह गया है। इसलिए समर्थ कहते हैं कि ये जो पहला वर्ग है, इस पे हम बार बार सोच विचार करें, बड़ी ही सूक्ष्मता से विचार करें। हर बार सोच विचार करते समय हम अपने अंदर का अहंकार कम करें और लीनता लाकर करें। क्यों हमें ये करना है? जब तक हम ऐसे नहीं सोचें, जब तक हम ऐसे सोचते रहेंगे मुझे सब आता है, तब तक हम कोई बात नहीं सीख सकते। लेकिन जब हम ये भाव अपने अंदर लाएंगे, मुझे नहीं आता है, मुझे समझना है ये क्या है, और भीतर जाके समझना है इस बात को, इस सूक्ष्म रूप को मुझे और भीतर जाकर समझना है, तभी हम उस बात को समझ पाएंगे। हम जब इस बात को असली सही मायने में समझेंगे, तभी हम परमार्थ कर पाएंगे, सही मायने में परमार्थ कर पाएंगे। संत श्रेष्ठ एकनाथ महाराज यहाँ कह गए कि मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ भगवंत बसते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवंत बसते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। ये घर, ये संसार, ये धन, ये दौलत, ये सब मोह माया है। ये पूरी सृष्टि इससे जुड़ी हुई है, इसके अंदर जुड़ी हुई है। लेकिन इसका ये पूरे जो चीज़ें हैं ये नश्वर है। अगर यहाँ कोई चीज़ शाश्वत है तो वो ईश्वर है, परब्रह्म है। सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक अगर कोई शाश्वत है तो वो ईश्वर है। मेरे लिए सद्गुरु और ईश्वर ये दो अलग नहीं बल्कि एक है। मेरे सद्गुरु ही मेरे लिए मेरे ईश्वर है।
उन्हीं के सूक्ष्म रूप ने आज तक हर संकट समय, हर आनंद समय, कह सकते हैं हर समय मेरा साथ दिया है। हर संकट समय हमने उनके सूक्ष्म रूप को बहुत ही ज़्यादा ताकत से, बहुत ही ज़्यादा शक्ति से उसका अनुभव किया है। मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे अनेक लोगों ने उस सूक्ष्म ताकत को हर संकट समय उसका अनुभव किया है। फिर चाहे वो जिस तरह का संकट हो, कोई सांसारिक संकट हो, किसी का आर्थिक संकट हो, या किसी का हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या इसके ऊपर जाकर किसी का आध्यात्मिक कोई परेशानी हो, तो हर चीज़ को हर समय में हमने सद्गुरु के उस सूक्ष्म रूप को हमारे साथ पाया है। लेकिन उस सूक्ष्म रूप को हम सिर्फ संकट समय याद रखते हैं, और जैसे हमारा संकट कम होते जाता है हम उस रूप को भूल जाते हैं, उसका हमें विस्मरण हो जाता है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि सद्गुरु हर समय हमारे साथ है। तभी तो हम किसी को निष्ठुरता से कुछ बोलते हैं, या हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, हिंसा करते हैं। तब उनको इस बात का विस्मरण हुआ होता है कि सद्गुरु की वो सूक्ष्म शक्ति या ईश्वरीय शक्ति आपके साथ उस समय है। सोचिए कितना सद्गुरु को उस समय तकलीफ होती होगी जब उनको ये दिख रहा होगा कि मेरा भक्त इस तरह इतनी निष्ठुरता से किसी को बोल रहा है, किसी की बेइज्जती कर रहा है। मैंने ये कभी तो नहीं सिखाया मेरे भक्त को, कैसे आज वो ये कर रहा है। तो मैं आज सद्गुरु से यह दान मांगना चाहूंगी कि हर दम वो हमारे साथ है, हर संकट में, हर आनंद में समय वो हमारे साथ है। लेकिन आज हमें वो ये दान दे कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि सद्गुरु हमारे साथ है। हम हर चीज करने से पहले इस बात को सोचे, सद्गुरु मेरे साथ है। वो क्या सोचेंगे जब वो देखेंगे मैं ये कर रही हूँ, वो अच्छा सोचेंगे तो मैं दुगनी ताकत से इसको करूँगी। अगर वहाँ मुझे इस बात का ख्याल आएगा, सद्गुरु को बुरा लगेगा जब वो देखेंगे मैं ऐसा कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को वही रोक दूँगी। भजे ले गुरु को एक दिन तो है जाना, है ना दोस्तों। हम लोगों को गुरु शरण में जाकर इस बात को उनसे हमें बार बार इस बात की विनती करनी चाहिए कि हमें इस बात को याद दिलाए कि स्थूल जो भी दिखता है वो पूरा नश्वर है, और असली अस्तित्व कहाँ है? उस सूक्ष्म रूप में है। उस सूक्ष्म रूप कहाँ है? उस ईश्वरीय तत्व में है। समर्था ने आगे इस समास में ये कहा है कि ये जब हम इस स्थिति पर आ जाते हैं, इस सत्य को हम लोग अपनाते हैं कि असली ताकत, हमारी असली अस्तित्व हमारे सूक्ष्म रूप में छुपा है, उस ईश्वरीय ताकत में छुपा है, तब जो दिखने वाली चीज़ें हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उनसे हमारा मोह कम हो जाता है, कम हो जाना चाहिए, उनसे हमारा ध्यान कम हो जाना चाहिए। और समर्थ ने यहाँ पे बहुत जोर देकर बताया है कि ऐसी अवस्था में आने के बाद हमें सद्गुरु या समास में समर्थ ने बताया है कि यहाँ पे हमें सज्जनों के पास जाना चाहिए। हम सब वैसे ही भाग्यशाली हैं, हमें पहले से सद्गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। वैसे ही हम सोचिए 84 लाख योनियों में नरदेह मिलना कितनी दुर्लभ बात है। ये नरदेह मिलने के बाद ये बात हमें याद आना, या ये सवाल हमारे मन में आना कि मैं कौन हूँ, ये सवाल जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, इस सवाल को हमारे मन में लाना, और जब हमारे मन में ये सवाल है तभी सद्गुरु का हमारे जीवन में आना, ये कितनी दुर्लभ बात है, कितनी भाग्य की बात है। और ऐसी स्थिति में जब हम आते हैं तो समर्थ का कहना है कि इसके बाद हमें सद्गुरु शरण में ही रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरु शरण में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुरु के बतलाए मार्ग पर चलना है। और जो सूक्ष्म रूप, समर्थ यहाँ जिस सूक्ष्म रूप की बात कर रहे हैं, उस सूक्ष्म रूप को चराचर में उसका अनुभव करना है, उसको अनुभवना है, सही मायने में हमें उसे अनुभवना है, ताकि
अगर भी इसके बाद हम सद्गुरु शरण में हैं और हमें सद्गुरु शरण में बार बार विलीन होना है, क्यों विलीन होना है? ताकि अगर किसी कारण हम माया से भिड़ गए, माया चराचर वृष्टि में है, चराचर सृष्टि में फैली हुई है, किसी कारणवश अगर हम माया से भिड़ जाते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, हम महिलाएं अगर कहीं जा रहे हैं या कहीं किसी कार्यक्रम में गए हुए हैं और वहाँ पे अगर हमने किसी के गले में एक अच्छा सा हीरे का हार देख लिया, तो 1 मिनट के लिए माया हमारे अंदर हमें छू लेती है, हमें बताती है, हमें एक मोह देती है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली सद्गुरु शरण में है, तो हमें ये बात याद आती रहेगी कि भले जितनी भी माया आती रहे, जिस भी प्रकार अलग अलग रूप में माया आती रहे, ये सब दिखावा है, ये मेरी असली ताकत नहीं है। मेरी असली ताकत मेरे सद्गुरु शरण में है, मेरी असली ताकत वही है। आज मैं अब तक की हुई ये समास का समारोप करते समय हम ऐसे बताएंगे कि परमात्मा जो है वो अदृश्य है, निर्गुण है, निराकार है। जब तक उनको हम ढूंढते नहीं तब तक हम मुक्त नहीं हैं, हमें बार बार आना पड़ेगा। तो ये परमात्मा समझाने के लिए भगवान ने, समर्थ रामदास स्वामी जी ने अनेक समास की रचना की है और एक एक समास में हमें परमात्मा समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। आखिर ये स्टेशन पर आकर ये दीदी रुक गई है, इस समर्थ रामदास स्वामी जी को कहने का है कि ये पूरे सृष्टि का पसारा, गुणोक्षोभिनी, माया, परमात्मा, शाश्वत, अशाश्वत, निर्गुण, सगुण, चंचल, निचंचल, जड़, चेतन, अचेतन, ये कुछ भी नहीं समझ में आ गया तो भी नाराज होने की आवश्यकता नहीं। ये सब समझाने के लिए ये परमात्मा ने ही एक सगुण रूप धारण किया है और आप में वो आ गया है, उनका नाम है सद्गुरु। वो सद्गुरु को आप शरण जाइए और ये सब अपने तत्व ज्ञान सुना है, अपनाने का प्रयत्न भी किया है, इनमें से इतना ही आपके मन में बस गया है कि नहीं, सद्गुरु एक शक्ति है, एक परमात्मा का स्वरूप है, इतना अपने ध्यान में आपने रख दिया तो भी चलेगा। बाकी कुछ भी ध्यान में नहीं रह गया और इतना ध्यान में रख गया कि सद्गुरु दिखने के लिए इंसान है, लेकिन ये सचमुच वैसे नहीं है, वो परमात्मा है। और ये सिर्फ हम नहीं बोलते, हमारी श्रुति भी इसका वर्णन करते हैं। इस कारण तो बोला जाता है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, यानी रज तम सत्व, यानी 3 गुण, सगुण निर्गुण, यह सब का मिलाप कौन है? गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म है। ये हमारे वेदों ने, हमारे श्रुति ने, हमारे स्मृति ने सिद्ध किया है, तय किया है, इस कारण ये घोषणा हुई है। तो इतने समाज सुनकर भी हमारे मन की घालमेल शुरू है या मन ऊपर नीचे जा रहा है, तो समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि टेंशन मत ले लो और गुरु को इंसान मत समझो। गुरु एक शक्ति है, परमात्मा शक्ति है। परमात्मा अदृश्य है, वो समझता नहीं है आपको, क्योंकि हमारी मन की अवस्था इतनी सूक्ष्म नहीं हुई है। इस कारण आपको समझता नहीं ना, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सद्गुरु के तरफ देखिए, उनके होके रहिए, और वो भगवान है, उनको फंसाना नहीं चाहिए।
उन्होंने जो जो मार्ग बताया वो मार्ग पे चलना चाहिए, इतना तय आपने किया तो भी आपके ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। ये समझाने का समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समझाने के लिए ये समाज लिखा है। तो आगे समर्थ रामदास स्वामी जी क्या कहते हैं वो सुनने के लिए अगले सप्ताह में हमें आना पड़ेगा। तब तक इधर हम रुकते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय, सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय, संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय, आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।